देखो यार फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड देता रहता हूँ। और आज भी हम एक नए वीडियो में आ चुके हैं फिर से नए टॉपिक के साथ में। और आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं आज कुछ और नए तरीके, नए रूल्स जो कि आपको ग्रामर में पता होने चाहिए। और अगर आपको ग्रामर में इंटरेस्ट है या फिर आप ग्रामर को शुरू से सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ग्रामर का बेसिक एकदम सीखना चाहते हैं, तो आपसे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे ग्रामर के एकदम शुरू से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप जाके एकदम शुरू से वीडियोज़ को देखते आइए, अगर ग्रामर को आपको एकदम शुरू से सीखना चाहिए, ठीक है, चाहते हैं तो जाके आप सारी वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम कुछ नया आपको बताने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो पर्पज़ है कि ग्रामर को मैं बेसिक से सारे चीज़ों को कवर करता चलूँ और सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा भी, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल प्लस बी प्लस टू गो। इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी जगह आपको लिखा हुआ है इज टू गो या वाज टू गो, विल बी टू गो, ये सब इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब कि जाना है, जिस इस टाइप का वाक्य है। जैसे कि हमें आज वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना था, हमें वहाँ जाना होगा, ठीक है। मतलब कि क्रिया में इरादा भाव, मेरा इरादा है, मेरा मूड बन रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो इरादा भाव जिसमें आपको लगे कि क्रिया में इरादा भाव है, वहीं आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे इस टाइप की क्रिया इज, एम, आर जैसा आपका रहे। अगर सॉरी, मतलब कि अगर आपका प्रेजेंट है तो आपका इज, एम, आर के साथ होगा, पास्ट है तो वाज, वेयर के साथ, फ्यूचर है तो विल, शैल के साथ बी लगा के आपको टू गो प्रयोग करना होगा। तो वहाँ पे क्रिया में इरादा भाव का जो है अर्थ आ जाएगा और इसी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए हम सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सबसे पहले है, उसे छत पर सोना है। यहाँ पे क्रिया में क्या है? सोना है, मतलब कि उसका इरादा बन चुका है कि हमें छत पर सोना है, इरादा है उसका, ठीक है, सोने का छत पे। तो क्रिया में जब इरादा लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये हुआ कि है तो यानी कि प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक। तो उसे छत पर सोना है तो ही इज हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर कुछ भी हो सकता है, उसे है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? इज, ठीक है। तो ही इज टू स्लेव। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोना, करना, खाना, जो कुछ भी हो, क्रिया जो हो, उसके पहले आपको टू का प्रयोग करना है। तो ही इज टू स्लीप ऑन द रूफ हो जाएगा यहाँ पे, और छत पर के लिए हो जाएगा ऑन द रूफ, ठीक है। द क्यों लगा रूफ के आगे? क्योंकि जो छत है वो निश्चित है। जो चीज़ें निश्चित होती हैं, अस्थायी होती हैं, एक जगह होती हैं, उन पे जो है, उनके पहले जो है द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको शायद पता होगा। तो ही इज टू स्लीप ऑन द रूफ, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। तुम्हें अपना काम कब करना चाहिए। यहाँ पे जो कब है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है व्हेन, ठीक है। तुम्हें, तुम्हें का मतलब क्या हुआ? तुम, यानी कि तुम जो हो वो बहुवचन में आता है, ठीक है। व्हेन आर हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन आर यू। आपको ये पता होगा, जब प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है कोई बीच में, तो जो आपकी क्रिया होती है वो पहले आती है, फिर आपका जो मेन वर्ब जो मतलब कि करने वाला होता है, तो वो आ जाता है बाद में, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपका पहले आ जाता है और 1 बाद में चला जाता है। तो व्हेन आर यू टू डू, यहाँ पे टू हुआ, फिर करने के लिए डू हुआ। योर वर्क, यानी कि तुम के साथ अपने में होता है योर, तो यहाँ पे हो गया योर वर्क, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम है। और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, उसे आज नहीं कहीं नहीं जाना है। तो ही इज़ नॉट टू गो टूडे नाउ हियर, ठीक है। यानी कि उसे आज कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं का होता है नाउ हियर, ठीक है। आज कहीं नहीं जाना है, तो ही इज़ नॉट टू गो टूडे नाउ हियर, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, मुझे इस तालाब में नहीं नहाना है। तो आई एम, ठीक है, आई एम नॉट बाथ इन दिस पॉन्ड, ठीक है। इस, अब मुझे नहीं नहाना है, मेरा नहाने का इरादा नहीं है, ठीक है। इरादा का अर्थ आ रहा है सब जगह, जहाँ पे इरादा का अर्थ है वहाँ पे आपको समझ लेना है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर या विल, शैल उसके साथ जो है, उसके बाद आपको लगा देना है टू गो टाइप की क्रिया, ठीक है। वहाँ पे आ जाएगा आपका ये अर्थ, ठीक है, इरादा का अर्थ वहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पांचवा एग्जाम्पल है, उसे अपना काम कल तक करना है। तो ही इज़ टू डू, यानी कि यहाँ पे हो गया ही के साथ क्या है? करना है। देखिए, उसे अपना काम कल तक करना है, इसमें देखिए इरादा बन चुका है, ठीक है। आपको इसी तरीके से दिमाग लगा के समझना है कि वाक्य में इरादे का भाव है,
इरादे का भाव तो है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, है तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा इज। क्यों इज होगा, क्योंकि उससे है। अगर यहीं पे बहुवचन होता, तुम होता या फिर और कुछ होता, यानी कि प्लूरल होता, कुल मिला के बहुवचन होता, तो यहाँ पे आर हो जाता, और मैं होता तो एम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे इज होगा। तो ही इज टू डू हिज वर्क बाय टुमारो, कल तक, कल तक यानी कि बाय टुमारो। कल जो है यहाँ तक क्या मतलब आप क्या समझ पाए, जो कल तक है वो आने वाले कल है, तो आने वाले कल के लिए हम क्या करते हैं, टुमारो। कल तक, यहाँ पे तक के लिए बाई लगा हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे है तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना होगा, यहाँ पे है तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना होगा। यहाँ पे क्या हो गया, क्यों के लिए होता है वाई विल यू नॉट बी टू गो देयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से। ओके, उसके बाद हमारे पास है 8वां एग्जाम्पल, मुझे इस घर में नहीं रहना है। मुझे के लिए क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा है के लिए। ठीक है, आई एम नॉट टू लिव इन दिस होम। आप समझते चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसे वहाँ नहीं रहना होगा, तो ही विल नॉट बी टू लिव देयर हो जाएगा। ठीक है, ही विल नॉट बी टू लिव देयर, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विल के साथ बी आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है 10वां एग्जाम्पल, इसमें है उसे आज कौन सा काम करना होगा, तो विच वर्क कौन सा हो गया, विच वर्क विल ही बी टू डू टूडे, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 11वां एग्जाम्पल है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको इतना तो पता है ना, ये जो टेंस है ये पास्ट है। ठीक है, यहाँ पे जब पास्ट है यानी कि था है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा वेयर हो जाएगा। तो वेयर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें है, तुम्हें बहुवचन में आता है। ठीक है, इसलिए वाई वेयर यू टू गो देयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जाना था ये भी इरादा का है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसे यहाँ से कब जाना था, वेन मीन्स होता है कब, वेन वाज ही वेन वाज ही टू गो फ्रॉम हियर हो जाएगा, सही है। ओके, यहाँ पे ही वाज क्यों लगा, क्योंकि ही है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट एग्जांपल बचा हुआ जो कि 13वां है। यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको इतने एग्जाम्पल के साथ इसलिए चीज़ें समझाई हैं ताकि आपको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। आप ये ना सोचें कि मुझे ग्रामर में ये चीज़ नहीं पता हुई है। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हों या फिर आपने शुरू से सारी वीडियोज़ को फॉलो करते नहीं आए हों, तो आप सारी वीडियोज़ को जाके देखिए। आपका ग्रामर जो है भले ही आपको आता है या फिर नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एक बार फिर से ग्रामर को ज़रूर रिवाइज करना चाहिए और सारी चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। लड़कों को वहाँ क्या करना होगा, तो वाट मीन्स होता है क्या, तो वाट विल बॉयज बी टू डू देयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तब हमारा जो है थोड़ा सा मतलब कि लगेगा ना कि कितने लोग जो है वीडियोज़ को सही से वॉच करते हैं, तभी वो लाइक करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में। तो हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हों, पहली बार आए हो, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करिए और उसमें नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करिएगा, ताकि सारी वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन मैं जब जब पब्लिश करूं तो वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको वीडियो समय समय पे दे पाऊँ। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।